My dear students, today is our concept perfect participle part 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हैविंग प्लस वी थर्ड। इस वीडियो में हैविंग बीन, आई मीन इन पैसिव वॉयस। हैविंग बीन उसी हैविंग और मुक्रिया की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉयस है, हैविंग बीन पैसिव वॉयस है। हैविंग बीन के बदले में ही हम बीइंग शब्द यूज करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, एक्सप्लेन। उसको अगर आप समझ गए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है। आपके सर्विस के एग्जाम में, एसएससी में, बैंकिंग में, जितने भी एग्जाम है इसमें मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इसका समझना आपके लिए बड़ा ही आवश्यक है। स्पोकन में तो आवश्यक है ही, इंग्लिश स्पोकन में और अपनी बोलचाल की भाषा में इसे आप स्टैंडर्ड इंग्लिश मानते हैं, तो जानना जरूरी है। हिंदी के शब्द में मैंने 3 शब्द बताया है कि हिंदी का जब वाक्य हो तो 3 शब्द जरूर देखें। कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए, कर करके हुए। ऑल पार्ट्स ऑफ द पार्टिसिपल, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पार्ट्स पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, सब में कहीं न कहीं से जैसे करके और कर, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज किया जाएगा। अब आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमेशा ध्यान रखिए आप कि कोई भी वीडियो है लास्ट तक, एंड तक देखना जरूरी होता है, तभी पूरी बात अच्छी तरह समझ आती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा वीडियो जरूर देखें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का पॉइंट ऑफ व्यू, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। जब एक व्यक्ति के अलावा वन बॉडी हो, दूसरा व्यक्ति अदर वर्क दूसरा कार्य करे। पॉइंट ऑफ व्यू फिर से सुनिए, एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति है और दूसरा कोई कार्य करे, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस मानते हैं। और इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए हैविंग बीन या बीइंग शब्द यूज करते हैं। हिंदी का शब्द हम करके या कर शब्द ध्यान में रखेंगे। इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर दिया है हैविंग बीन प्लस वी थर्ड। वर्ब थर्ड तो मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सेकंड एक्शन माने सेकंड काम, दूसरा काम। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पीट करके मैं पुलिस स्टेशन गया। ध्यान दीजिए कि मैं पीट करके पुलिस स्टेशन गया, तो मैं पीटने वाला हूं, तो पीटने वाला तो कोई और होगा, अर्थात ये पैसिव वॉइस है, इसमें कार्य करने वाला कोई और है। पीट करके मैं पुलिस स्टेशन गया, यहां क्या लगाएंगे, हैविंग बीन या बीइंग बीटेन अप कामा आई वेंट टू पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट, डांट खाकर मैं हंसना बंद कर दिया। डांट खाकर मैं हंसना बंद कर दिया। डांट खाना, स्कोल्ड, स्कोल्डेड हमेशा वर्ड की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैविंग बीन स्कोल्डेड आई स्टॉप्ड लाफिंग। तो आंसर से समझ गए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट को दिखा दिया है। मैं धोखा खाकर उसके साथ काम करना बंद कर दिया। तो यहां स्टार्टिंग में अगर मैंने दिया है तो स्टार्टिंग में आप सब्जेक्ट भी रख दीजिए। आई हैविंग बीन चीटेड, यहां मैंने दो ढंग से दिखाया। जब हैविंग बीन से सेंटेंस को शुरू किया, यहां मैं सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में दिखा दिया। आई हैविंग बीन चीटेड स्टॉप्ड वर्किंग विथ हिम। फिर नेक्स्ट है व्हेन टू एक्शन एंड बाय टू बॉडी। जब 2 एक्शन हो और दोनों अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हो,
तब 2 सब्जेक्ट होगा तो आप क्या करेंगे? आई मीन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। मेरे दोस्त के पिटने के बाद एक काम ये हो रहा है कि मेरा दोस्त पीटा गया, मैं उसे अस्पताल ले गया, मैंने दूसरा काम किया, तो मैंने यहां भी सब्जेक्ट दिखा दिया। माई फ्रेंड हैविंग बीन बीटेन आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल। मेरा भाई पिट जाने के बाद, मेरा भाई पिट जाने के बाद वह चिल्लाने लगा, तो यहां क्या होगा? माई ब्रदर, यहां वह लिखिएगा, वह माई ब्रदर हैविंग बीन बीटेन अप ही बिगैन टू क्राई। यहां ऐसा भी कर सकते हैं आप, हैविंग बीन की जगह बीइंग कर सकते हैं। ये मैंने दे दिया एग्जाम्पल, माई ब्रदर बीइंग बीटेन अप ही बिगैन टू क्राई। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, यदि इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि हैविंग से पहले नॉट शब्द लगा दिया जाएगा, नॉट स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। नॉट हैविंग बीन इनवाइटेड टू द पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मैं नहीं गया, तो क्या हो जाएगा? नॉट हैविंग बीन इनवाइटेड टू द पार्टी आई डिड नॉट गो। अध्यापक के द्वारा, मैं फिर सब्जेक्ट को आगे कर दिया, अध्यापक के द्वारा, मैंने पैसिव वॉइस में मैंने सब्जेक्ट को ही दर्शा दिया। अध्यापक के द्वारा उसे न पीटे जाने पर वह हंसने लगा। यहां क्या हो जाए? नॉट बीइंग, अब यहां हमने हैविंग बीन नहीं दिया बल्कि बीइंग दे दिया ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए, किसी प्रकार का डाउट न रह जाए। नॉट बीइंग बीटेन अप बाय द टीचर, यहां मैंने दर्शा दिया ना सब्जेक्ट को, जो अब यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट था लेकिन यहां ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो बाय द टीचर, ही स्टार्टेड लाफिंग, वह हंसने लगा, नहीं पीटे जाने पर वह हंसने लगा। तो मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि अच्छी तरह आप इसे समझ गए होंगे, और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम आप सेंटेंस तैयार करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज के बाद मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका सलूशन करूंगा किसी प्रॉब्लम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।